दोस्तों, हमारे आसपास समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जो हमें प्यार करते हैं और सही सलाह देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका काम हर बात में तुष्क निकालना और हमें नीचा दिखाना होता है। कई बार तो ऐसे व्यक्तियों का सामना करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें वो तरीका नहीं पता कि किस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों का सामना किया जाए ताकि उनसे हमारे रिश्ते भी खराब ना हो और उन्हें उनकी इस आदत का अच्छे जवाब भी मिल जाए। जो भी दुष्ट प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो खामियां को देखने और सुधारने के स्थान पर केवल और केवल दूसरों के आत्मविश्वास पर वार करते हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाए और जीवन में सफलता हासिल ना कर पाए। लेकिन इस प्रकार के व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे केवल अपने इच्छा का पूर्ति के लिए इस प्रकार का व्यवहार कर देते हैं। तो दोस्तों, आइए बुद्ध सन्यासी और उनके शिष्यों की ये कहानी सुनते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखा रहा है तो उससे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। एक समय की बात है, बुद्ध सन्यासी के आश्रम में उनके दो बड़े ही विचित्र शिष्य रहा करते थे। दरअसल वो दोनों इसलिए विचित्र थे कि दोनों का स्वभाव बिल्कुल ही अलग था। जहाँ एक शिष्य का काम सभी के कामों में गलतियाँ निकालना और सभी को बिना मांगे सलाह देना था, तो वहीं दूसरे शिष्य का स्वभाव कुछ ऐसा था कि यदि उसे कोई कुछ भी कह दिया तो वो जवाब नहीं दे पाता था और बैठे बैठे इस बात पर विचार करता रहता था। पर दोनों आपस में अच्छे मित्र थे। बुद्ध सन्यासी अपने इन दोनों शिष्यों के स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित थे। एक बार दोनों में से वो शिष्य जो जवाब नहीं दे पाता था वो बुद्ध सन्यासी के पास पहुंचा। तब वो बहुत दुखी था। बुद्ध सन्यासी ने जब उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा तब उसने बताया कि उसका अपना मित्र ही उसे हर समय नीचा दिखाने की काम करता है। उसके मित्र की इस आदतों को देखकर आश्रम के अन्य सभी बड़े छोटे लोग भी उससे चिढ़ाते रहते थे और कुछ न कुछ कहते रहते थे। लेकिन दुख की बात यह है कि वो कभी भी सबको उत्तर नहीं दे पाता है। उससे वो तरीका पता है जिससे ऐसे लोगों का सामना किया जा सके। अपने शिष्य का ये बात सुनकर बुद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, ये समस्या तो बड़ी ही सरल है। तुम स्वयं इन समस्याओं का सामना कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें स्वयं की बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। शिष्य ने ये सुनकर कहा कि हे भगवान, तो आप मुझे बताइए कि मैं कैसे ऐसे लोगों का सामना कर सकता हूँ। बुद्ध सन्यासी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। सबसे पहले और मुख्य उपाय ये है, यदि कोई तुम्हारा अपमान करे या तुम्हारे विषय में ऐसे कुछ बातें करें जो तुम पसंद नहीं करते हो, तो तुम अपने बचाव कभी मत करो। उन्हें जो भी बात करना है करने दो। तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है उन्हें यह समझाने की कि आखिर में तुम्हारे साथ ये समस्या क्यों है। ऐसे करने से तुम स्वयं उनके द्वारा बताई गई बात को अपने ऊपर लेकर उन्हें सही सिद्ध कर रहे हो। इसलिए ऐसे स्थिति में अपना बचाव कभी मत करना चाहिए। दूसरा उपाय, यदि आपके बारे में कोई बुरा कह रहा है या फिर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत ही उस पर हमला करने मत लग जाओ। आप उन्हें और एक मौका दे रहे हैं कि वो आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए। अचानक उनकी बातों का जवाब देने से आप स्वयं को ही उनके नजरों में कमजोर सिद्ध कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई आपको चुभने वाली बात बोल रहा है या आपको नीचा दिखाने की प्रयास कर रहा है तो आपको उससे प्रश्न पूछना चाहिए और कारण भी पूछना चाहिए कि आखिर वो आपके बारे में इस प्रकार से बात क्यों कह रहे हैं। ऐसे करने से अगर उनकी मंशा गलत होगी तो वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास आपके द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब होगा ही नहीं। यदि उस व्यक्ति ने आपको कारण बता दिया है कि वो आपके बारे में गलत बातें क्यों कह रहे हैं, तब आपको उन बातों का हल अवश्य पूछना चाहिए कि आखिर किस प्रकार से आप इन खामियों को दूर कर सकते हो। यदि वो सही मंशा से आपकी कमी बता रहे हैं तो निश्चित ही उसका निवारण उनके पास होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपको आपके काले रंग के कारण टोक दिया तो सबसे पहले आप अपने बचाव ना करते हुए उनकी पूरी बात को सुनिए और ये जानिए कि काला रंग होने से आपके क्या क्या नुकसान है। लेकिन अचानक उनके ऊपर हमला मत करिए। गलत बातें बिल्कुल मत करिए कि पलट कर उन्हें काला कहने मत लग जाए, बल्कि उनसे कारण पूछिए। उनसे ये कहिए
कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे रंग काला है। यह आपको बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप उनसे पूछिए, क्या सचमुच मेरा रंग बदला जा सकता है? यदि हाँ, तो कैसे? साथ ही उन्हें ये भी बताइए कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपका रंग महत्व नहीं होता। यदि महत्व रखता है तो केवल और केवल आपका मेहनत। इस प्रकार वो व्यक्ति अपने आप ही चुप हो जाएगा। कई बार व्यक्ति बेकार में ही दूसरे व्यक्तियों को उनके शारीरिक बनावटे या फिर अन्य बातों के लिए ताने मारते रहते हैं। ये उनके आदत में शामिल हो जाते हैं। वो अपनी खामियों को ना देखते हुए भी दूसरों की खामियों को बार बार देखते रहते हैं और टोकते भी रहते हैं। ऐसे लोग प्रतिदिन कई लोगों को अवसाद में भेज देते हैं, इसलिए इनको शांत कराना भी जरूरी है। हालांकि आपकी प्रतिक्रिया के लिए परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती है। कई बार कुछ लोग आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी भलाई के लिए भी आपको महत्वपूर्ण बातें बताते रहते हैं। ऐसे में अगर आप उनको जवाब देते हैं या रोकते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान होता है। आमतौर पर हमारे आसपास 3 तरह के लोग होते हैं जो अधिकार के साथ हमारी कमियां या गलतियों को हमें बता सकते हैं, और हमें इन तीनों तरह के लोगों को अलग अलग प्रकार की स्थिति के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। पहले वो जो लोग हमसे उम्र और अनुभव दोनों में बड़े होते हैं, दूसरे हमारे बराबर के सहपाठी होते हैं, और तीसरे वे जिनकी उम्र और अनुभव दोनों ही हमसे कम होता है। ऐसे लोगों से सोच समझकर ही प्रतिक्रिया करनी चाहिए। उम्र से बड़ा अथवा कोई अनुभवी व्यक्ति जैसे कि हमारे माता पिता, गुरु, इनमें से कोई अगर हमें सलाह देते हैं तो इससे कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो हमें नीचा दिखा रहे हैं। उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए और जानने के प्रयास करना चाहिए कि इससे कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि उनकी मंशा हमारे प्रति कभी गलत नहीं हो सकती। वे हमेशा हमारे भलाई के बारे में सोचते रहते हैं। इसी प्रकार यदि हमारे उम्र वाले या सहपाठी किसी बात को लेकर आपको नीचा दिखाने के प्रयास करते हैं तो पहले उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए और फिर उस पर विचार करना चाहिए। और यदि आपको लगे कि ये खामियां को सुधारने से आपकी ही भलाई है, तभी उनसे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। कई बार बड़े लोग अपने से छोटे को अनुभवहीन मानते हैं और उनके बात पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जो हमसे उम्र से छोटे होते हैं आपको सही बात कह रहा है तो उसके बात को ध्यान से सुनना चाहिए और एक शांत दिमाग के साथ वो विचार करना चाहिए क्या इसमें हमारी भलाई हो सकती है। यदि हाँ तो उसके अनुसार प्रतिक्रिया करनी चाहिए। यदि नहीं, बल्कि वो नीचा दिखाने की प्रयास कर रहा है तो उसे जवाब देकर शांत करना चाहिए। तब उस शिष्य ने पूछा कि यदि कोई गलत मंशा से हमें नीचा दिखाने की प्रयास करे तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तब बुद्ध सन्यासी ने बताया कि किसी भी गलत मंशा वाले व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए 4 प्रकार से व्यवहार किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रण में रखना चाहिए। अगर कोई आपके सामने उल्टी सीधी बात कह रहा है और आपने आपकी मानसिक संतुलन खो दिया, धैर्य नहीं रखा, तो ऐसे में आप स्वयं को ही दोषी सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए कभी भी दूसरे द्वारा कही गई बुरे बात पर अपनी मानसिक संतुलन ना खोए। यदि आप उस समय अपने धैर्य रख लिया तो ये निश्चय है कि आप समय आने पर उस व्यक्ति को बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे। ऐसे जवाब देंगे कि दोबारा वो व्यक्ति आपको कुछ नहीं कहेगा। दूसरा है वाणी संयम। अगर कोई आपको नीचा दिखाने वाली बात कह रहा है तो उसके बात को धैर्यपूर्वक सुन लेना चाहिए और अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। कई बार व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कही गई बुरे बात पर अपने वाणी का संयम खो देते हैं, सामने वाले व्यक्ति को गाली अथवा बुरे बात कहने लग जाते हैं, लेकिन ऐसे कभी नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसे करने से कहीं न कहीं सामने वाला व्यक्ति को ये अनुभव होगा कि ये तो मुझे कुछ नहीं कह रहा है, इसलिए इसके आगे बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि इसे तो कोई बात का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार आप चुप रहकर भी सामने वाले व्यक्ति को नीचा दिखा सकते हैं। तीसरा है उपलम्ब। उपलम्ब एक ऐसा व्यवहार है जो कि बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा सबसे अधिक व्यवहार किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपके बारे में कुछ बुरे बातें करके आपको नीचा दिखाने की प्रयास कर रहा है, तो इसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। आप इन 2 तरीकों को प्रयोग करके उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। पहला, उस व्यक्ति को ऊंचा दिखाकर नीचा दिखाना। शिष्य ने पूछता है कि हे गुरुजी, किसी व्यक्ति को ऊंचा दिखाकर नीचा कैसे दिखाएं? तब बुद्ध कहते हैं
किसी व्यक्ति को ऊंचा दिखाकर नीचा दिखाना ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है और बहुत सरल भी होता है। यदि कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपकी शारीरिक बनावट के बारे में बुरा कह रहा है, उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाने के प्रयास में ये बोल रहा है कि आपकी लंबाई बहुत कम है, तो आपको इस बात का उत्तर कुछ ऐसा देना चाहिए कि भाई, आप और आपके परिवार के सभी लोग बहुत लंबे होंगे, इसलिए निश्चित है कि उन्हें जीवन में किसी भी क्षेत्र में मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं होती होगी, क्योंकि आप लोगों को सफलता तो आपकी लंबाई देखकर ही मिल जाती होगी। आपके इस सरल पूर्वक उत्तर से वो व्यक्ति अपने आप ही शांत हो जाएगा और दोबारा आपको क्या, किसी को भी कुछ भी नहीं कहेगा। दूसरा तरीका है कि उस व्यक्ति को नीचा दिखाकर ऊंचा दिखाना। शिष्य ने पूछा, गुरुजी ये कैसे होता है? गुरुजी ने बोले, उदाहरण के लिए मान के चलो आपको नीचा दिखाने के लिए कोई फिर भी आपकी लंबाई के बारे में बोल रहा है कि आपकी लंबाई बहुत कम है, तो आप उसे इस प्रकार के जवाब दे सकते हैं कि हे मेरे दोस्त, आपका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका व्यवहार मुझे इतना अच्छा इसलिए लगता है कि आप सभी को अपना परिवार मानते हो, इसलिए किसी की लंबाई कितना है, किसी का रंग क्या है, कौन क्या करता है, कोई कैसे दिखता है, इसके बारे में आप तो पूरा का पूरा ध्यान रखते हैं। सचमुच आप बहुत परखी नजर वाले हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अगर सबको ध्यान ना दे के आप खुद को ध्यान देते, तो शायद आपकी ज्ञान के कारण आप विश्व का सबसे ज्ञानी पुरुष होते। आपका ऐसे सरल बेइज्जती सुन के वो व्यक्ति जीवन में किसी को भी बेइज्जती करने से पहले 100 बार सोचेगा। चौथा प्रकार का व्यवहार है प्रतिनिवारण। इसमें उन्हें आपको निवारण पूछना है। अगर कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाने वाले जवाब देता है, तो उस जवाब को काट दिया जाता है। मान लीजिए अगर आपको किसी ने लंबाई बढ़ाने की तरीका बताया कि ये दवाइयाँ खा लो, दिन भर लटकते रहो इत्यादि जिस तरीके बताएं, तब आपको इनको जवाब कुछ इस तरह से देना है कि आप सही बोल रहे हो। यदि आपने थोड़े और लेट लिया होता, थोड़ा और कुछ दवाइयाँ खा लेते होते, तो ये तो निश्चित है कि आपकी हाइट भी और थोड़ा ज्यादा बढ़ गया होता और आप विश्व के सबसे लंबे व्यक्ति बन जाते। इस प्रकार के जवाब सुनकर वो आपको जिंदगी भर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। इस प्रकार बुद्ध सन्यासी ने अपने शिष्यों को नीचा दिखाने वाले लोगों से बचने की तरीका बताए और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के तरीका भी बताए। और ये सारे बात सुनकर शिष्य ने भी ये प्रण लिया कि ये सारी प्रक्रिया और तरीकों को वो अपने जिंदगी में अपनाएगा। न खुद किसी का अपमान करेगा और न ही किसी दूसरों को भी स्वयं का अपमान करने देगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, साथ ही ये अमेजिंग स्टोरी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आशा करते हैं इस स्टोरी के माध्यम से आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको धन्यवाद। ये कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नई सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। जय हिंद।